हेलो एवरीवन दोस्तों। हम्म, तो सभी स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा तो यह डाउट है, क्या एमपीपीएससी जो है ये अपने पद बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। तो इसको लेके आज की दोस्तों ये न्यूज़ आई है जिसमें हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एमपीपीएससी ने पदों का तो पता नहीं है, पर अपनी जो दीवार थी ना पुरानी, वो वाली जरूर चेंज कर दी है। तो अब देखिए, राज्य सेवा परीक्षा 26 अप्रैल को होगी और 155 पद जो है अभी वर्तमान में आए हैं। और देखने को मिल रहा है कि लगातार तीसरे वर्ष भी है, 200 से कम पद ही दिए और अप्रैल तक बढ़ाए जा सकते हैं पद। देखिए, उम्मीद है अप्रैल तक पद बढ़ाए जा सकते हैं या नहीं बढ़ाए जा सकते, ये उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। पर 155 पदों के हिसाब से यह तो पता चल रहा है कि आयोग का जो रवैया है, सरकार का जो रवैया है, चाहे स्टूडेंट कुछ भी कर ले, तानाशाही हो गई है। जहां हमारा भारतीय संविधान बना था, भारतीय संविधान में लोकतंत्र को मजबूत करने की व्यवस्था की गई थी, राजा को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, परंतु वापस यहां पर राजतंत्र हो रहा है। यदि लोग अपनी बात कहेंगे, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल किसी भी हालत में। इतना अच्छा लोगों ने सपोर्ट किया, सारी चीजें की, पर सबसे बड़ी बात यह है कि युवा जागरूक नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। अब सरकारों को पता चल गया कि हमें यहां से वोट बैंक इतना मिल ही नहीं रहा है। युवा तो अपने गांव के जो व्यक्ति है ना, वो कहेंगे अरे बेटा इन्हें वोट देना है, इन्हें ही दो। क्यों? क्योंकि युवा जागरूक नहीं है। युवा को अपने मम्मी पापा को समझाना चाहिए कि मम्मी पापा वोट उस व्यक्ति को देंगे जिन्होंने सभी क्षेत्रों में सही काम किया है या नहीं, उस आधार पे वोट डिसाइड होना चाहिए। पर वोट आज के टाइम पे भी गांव में जो बड़ा व्यक्ति कह देगा उस आधार पे होगा। हाँ, बड़े व्यक्ति की बात माननी चाहिए, पर बड़े व्यक्ति को तर्कों के साथ आप समझा सकते हो कि वोट हम इस हिसाब से देंगे तो ये होगा। उम्मीद थी कि मोहन यादव जी की सरकार बनेगी तो व्यवस्थाएं सुधरेगी, मामला ओबीसी आरक्षण वाला सॉल्यूशन होगा, पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पर जब से 2023 से मोहन यादव जी की सरकार आई है, आप स्वयं देख लीजिए कि कितने पद आ रहे हैं। देखिए, ठीक है, 2023 में जो पद है वो ठीक थे, क्योंकि 2023 में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी। फिर 2023 के लास्ट में चुनाव हुए, 2024 में मोहन यादव जी आए मुख्यमंत्री बनके और उन्होंने 110 पद स्टूडेंट्स को दिए। ठीक है, स्टूडेंट ने कहा कि पहली बार है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2025 में देखा, 2025 में 158 पद दिए। 2010 में दोस्त, ये जो 2024 है ना, इसमें 110 पद नहीं दिए थे, इसमें पद तो शुरुआत में 60 ही दिए थे। शर्म करो, इतनी बड़ी, मतलब 55 तो जिले हैं। ठीक है, फिर 2025 में 158 पद दिए, फिर अभी वर्तमान में 155 पद दिए। यानी तीसरी बार मोहन यादव जी की सरकार में देख रहे हैं कि 200 से ज्यादा पद किसी भी हालत में नहीं आ रहे हैं। लग रहा था कि जैसे एफएसओ, साथ ही साथ स्टेट इंजीनियरिंग में भर्ती में पहले आए थे पद, उस हिसाब से ठीक ठाक आएंगे। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में पद अच्छे आए थे पहले, तो लग रहा था कि वहां भी सही आएंगे, पर स्थिति हर जगह डालमडोल है। एपी के भी पद बहुत कम है, स्टेट इंजीनियरिंग की स्थिति खराब है, एडीपीओ लंबे समय से होता ही नहीं है। सिविल सेवा होता है तो तुम 100 पकड़ दूंगा, झुंझुना पकड़ा देते हो हर बार। तुम्हें 0 ईयर घोषित नहीं करना है, नोटिफिकेशन निकालना है तो तैयारी कर लो, पहले से ही तैयारी कर लो, जब पता है हर बार हमें नोटिफिकेशन निकालना है टाइम से। तो और नोटिफिकेशन भी कब निकाला? 31 दिसंबर को करेक्ट 12 बजे, करेक्ट 12 बजे निकाला। अरे मतलब ठीक है, हमने मान लिया, नोटिफिकेशन के साथ उम्मीद भी थोड़ी जगा देते। अब देखिए, प्री के परिणाम से पहले पद बढ़ा सकता है पीएससी। तो विषय विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक प्रीलिम से होने के बाद उसका परिणाम नहीं आ जाता, उससे पहले पद बढ़ सकते हैं। पर पद बढ़ के भी कितने बढ़ेंगे? 150 के 600 तो हो नहीं जाएंगे, 150 के 500 तो हो नहीं जाएंगे, 150 के 200 होंगे। स्टूडेंट ऐसे ही परेशान है। भंवरकुआ, इंदौर और उसके आसपास की अर्थव्यवस्था इसी से चलती है। स्टूडेंट परेशान है जो है, वास्तविक रूप से मैं बता रहा हूँ, टीचर भी बहुत परेशान है। कोचिंगों का किराया है 5-5 लाख रुपए महीने के, तो वहां उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। अर्थव्यवस्था सारी डोल रही, वहां चाय के ठेले, नाश्ते के ठेले, वो भी तब ही चलेंगे जब वहां स्टूडेंट जाएगा। अब जब स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब सरकार। ये स्थिति है। 2019 से 2022 में देखिए, रिकॉर्ड 1028 पद पूछे थे, मतलब निकले थे ओवरऑल। 2019 में वैकेंसी अच्छी खासी थी, 571 पद थे। 2022 में 457 पद थे और 6 वर्ष में सिर्फ 1202 ही पद दे रखे हैं। 2024, 2025, 2026 स्थिति बहुत खराब हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि 2026 के बाद 28 में चुनाव भी आने हैं वापस,
तो चुनाव में अच्छी स्थिति चाहिए तो युवाओं के लिए समझ जाओ, सब युवा देख रहा है। एक चीज मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आप पूरी जो चेक करो ना, सब चेक करा करो। हो सकता है लास्ट ईयर में आपको अच्छी दे दे 2027 में, या 2028 के शुरुआत वाली जो वैकेंसी है उसमें आपको अच्छी पोस्ट मिले। धांधली हो रही है, पटवारी जैसे ऐसे जो फर्स्ट रैंक पे आ रहे हैं, वो तो स्थिति ये है, और पता नहीं कितनी गड़बड़ी होंगी। सही में मैं कह रहा हूं कि स्थिति बहुत खराब है। 2019 अदर राज्यों को देखो, यूपी को देखो, बिहार को देखो, हजार हजार पोस्ट निकल रही है। ढिंडोरा तो ऐसे पीट देंगे कि 2 लाख पद हम निकालने वाले। अरे निकाल दें तो निकालो, निकालो। स्टूडेंट ऐसे ही परेशान है, टीचर ऐसे ही परेशान है, सब बेचारे परेशान है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो पद घटते, पद घटते, आवेदक भी दिन ब दिन घट रहे हैं। राज्य सेवा प्री परीक्षा 2022 जो है ना, उसमें 427 पद थे, तो 2,75,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। 2019 में 3,66,000 ने फॉर्म भरा था। ठीक है, फिर 2023 की परीक्षा देखिए, 2,75,000 से 2.5 लाख हो गए। 2024 की परीक्षा देखिए, 1,83,000 ही रह गए। 2025 की परीक्षा में 1,18,000 बच्चे ही रह गए। कहां 2.5 लाख, 4 लाख फॉर्म भर रहे थे, अब कितने रह गए? 2.5 लाख, 3.5 लाख फॉर्म भर रहे थे, अब कितने रह गए? मात्र 1 लाख। तो सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा स्टूडेंट्स की जिंदगी भी बर्बाद मत करो, और साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था चल रही है सभी की, उनकी भी थोड़ी स्थिति चलती रहे। अपनी तुलना अदर राज्यों से कर लो, उस चीज में भी कर लो कि वहां कितनी वैकेंसी आ रही है, वहां बेचारी कैसी अर्थव्यवस्था चल रही है। ठीक है, तो ये है स्थितियां। तो 2019 से 2026 तक हर चयन सूची 2 साल तक लेट ही आई है। मेरा सभी से निवेदन है, स्टूडेंट से थोड़ा एक्टिव आप भी रहिए, क्योंकि सरकार को जू नहीं लग रही। हाँ, नहीं आ सकते सर्दी में तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव होइए, और सभी मेरा टीचर्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं से भी निवेदन है कि कुछ आवाज उठाइए, नहीं तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आप खुद बर्बाद हो जाओगे, स्टूडेंट तो होंगे जो होंगे। ठीक है, तो आवाज उठानी चाहिए। तो ये है। इसके अलावा प्रदेश की यूनिवर्सिटी को 12 असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिलेंगे। इन्होंने कह दिया है कि हमने 12 पद निकाले हैं, और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के 130 पद भी भरे जाएंगे। तो ये कुछ छोटा सा अपडेट था जो मैंने कहा आपको बता दूं। अब जो भी तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है बढ़ सकती है, तो तैयारी भी करते रहिए और सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव भी रहिए। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। हमारा एप्लीकेशन जो है लॉन्च हो चुका है। डेली हर संडे को रात को 8 बजे आपकी टेस्ट होती है, और ये जो एमपीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए पेपर फर्स्ट है, उसमें फुल एमपी का कोर्स भी आप ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।